पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने के बाद फिलहाल हरियाणा में कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला। पर देश के अलग अलग मुद्दों व विपक्ष के आरोपों को लेकर यहाँ हर रोज हर नेता हर बात व मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। ऐसे में सांसद धर्मवीर सिंह कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने हरियाणा में पीएम मोदी के दौरे को बड़ी सौगात बताते हुए कैसे बिहार में चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया, कैसे गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन पर चुटकी ली और कैसे हरियाणा कांग्रेस व इनेलो पर पलटवार कर सांसद दीपेंद्र हुड्डा को क्या नसीहत दी। आप खुद उन्हीं की जुबानी सुने और फिर कमेंट बॉक्स में हरियाणा की ताज़ा राजनीतिक हालातों पर अपनी राय जरूर दें। बीजेपी के अलावा देश में पार्टी कहाँ है। ये 28 साल के बाद गुजरात में कहते हैं कि हम धीरे धीरे लुप्त हो गए। 180 सीटों में से शायद इनकी 17 विधानसभा की सीट हैं। विपक्ष का दर्जा इनको नहीं मिल पाया। ये इस कोशिश में है कि कम से कम हम विपक्ष कहने लायक तो रहें, इसलिए शायद ये गुजरात में इस प्रकार का सौदा रचा है इन्होंने। मुझे लगता नहीं, लोगों का विश्वास इन पार्टियों से उठ चुका है। बिहार में चुनाव होने वाले कांग्रेस की सक्रियता तो क्या मानते बिहार के समीकरण? अरे कुछ भी नहीं होना। अभी पिछले दिनों 3 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं। पता नहीं क्या क्या कहते थे। महाराष्ट्र में भी यही बोलते थे, दिल्ली में भी यही बोलते थे, हरियाणा आपने देखा, तीनों जगह अच्छे बहुमत से और बहुत ज़्यादा बहुमत से। महाराष्ट्र में 3/4 बहुमत से हमने सरकार बना ली। बिहार में भी उसी प्रकार का रिजल्ट आएगा जैसा इन प्रदेशों में आया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का माहौल था, विधानसभा में चुनाव में सरकार बननी पड़ी थी, लेकिन मैनेज किया बीजेपी ने चुनाव को लूट करके इस चुनाव को मैनेज करके जीता गया है। क्या हरियाणा के आदमी मानते इस बात को? अरे खुदों की गलतियों को दूसरों को क्यों थोपते हो? अपने आप में सुधार करो सिर्फ। इन्हें लोग ये सब विपक्षी पार्टी कहें या कुछ, वो कह रहे जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके कारण जो है युवा नशे की लत में पड़ रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं इसी वजह से। 142 करोड़ का देश है। हमारे छोटे देश हैं ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, पड़ोस के अरबियन कंट्रीज़, फिर यूरोप के कंट्रीज़, हालात तो देखो, उनसे तो हम कहीं बेहतर हैं। इतने बड़ी जनसंख्या को केवल मोदी के नेतृत्व में ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता था। ये छोटे छोटे दलों ने देख लिया, सरकारें बना के ने हालात क्या हुए। आज सही समय है और हमने 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है। इसलिए आओ हम सब मिलके समय की पहचान करें और देश के लिए हमने आज के दिन ये छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए। जहाँ जो मदद कर सकता है राष्ट्रीय हितों में मदद करो, और वो केवल और केवल आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है देश को। ये छोटी छोटी बातों को लेकर इनको नेगेटिव नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्या सौगात मिलने की उम्मीद है? नहीं, जैसे 2 जगह आएंगे, यमुनानगर और इंसार सुबह का प्रोग्राम है। हमारी इस लोकसभा क्षेत्र से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने आप जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं भी कल तोशाम और लोहारू 2 हल्कों के वर्कर मीटिंग लेके आया था। आज भी मैंने एक जगह जाना है, उससे पहले भी मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ। मुझे लगता है क्योंकि भिवानी को भी हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, हम संभावना है कि शायद अंबेडकर दिवस पर इसको भी सौंप दिया जाए, इसका भी उद्घाटन हो जाए। वैसे तो वहाँ टर्मिनल का और एयरपोर्ट का जो नींव भी रखनी है, उद्घाटन भी करना है। तो जब देश का प्रधानमंत्री हमारी स्टेट में आते हैं, बहुत बड़ी सौगात हमें दे के जाते हैं। और ख़ासकर बिजली के बारे में 800 मेगावाट की एक नई यूनिट का नींव रखेंगे यमुनानगर में, क्योंकि आजकल गर्मी है, मौसम बढ़ने लग गया ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बिजली की धीरे धीरे आने वाले समय में और ज़्यादा हमें बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। प्रधानमंत्री को का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी स्टेट को एक 800 मेगावाट का और थर्मल प्लांट बनाने की मंजूरी दी है।